हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार चैनल में। आप सभी को पता होगा कि आज बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, रूस की मुद्रा है। तो आप सभी को पता होगा कि रूस के मुद्रा रूबल है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, साख का आधार क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि साख का आधार होता है विश्वास, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्वीडन की मुद्रा है। तो आप सभी को पता होगा कि स्वीडन का मुद्रा रूबल होता है, नहीं, कोरोना होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा मुद्रा का उदाहरण है। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा बैंक ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन हटले विद्रास ने कहे थे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे ज्यादा मुद्रा का महत्वपूर्ण है। काहे कि यदि मुद्रा नहीं रहेगा तो कोई भी ना ही सेवा आपको कोई देगा, ना कोई वस्तु, ना इज्जत। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा के कार्य मापन में भी होता है, संचार में भी होता है, भुगतान में भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विनिमय का सर्वोच्चम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोच्चम माध्यम होता है मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, साख का अर्थ है। साख का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन विधि ग्राहक ग्रहण मुद्रा है। तो आप सभी को पता होगा कि 10 रुपया का नोट, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एटीएम का अर्थ क्या है। तो आप सभी को पता होगा या ना होगा, लेकिन एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। यदि एटीएम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप सभी बता दीजिएगा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित टेलर मशीन। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो साख मुद्रा का उदाहरण होता है वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि चित्त मुद्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा। तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन यह मार्शल ने कहे थे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नेप्स ने कहे थे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनिमय के लिए, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा के प्रयोग से किसका प्रोत्साहन मिली? तो आप सभी को पता होगा कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचत को भी मिला है, पूंजी निर्माण को भी मिला है, ऋण का लेन देन भी इसी द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो आप सभी को पता होगा कि मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है, उत्पादक को भी लाभ हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा का निर्माण होता है। तो आप सभी को पता हो कि मुद्रा का निर्माण होता है बचत द्वारा। आप बचत करिएगा तभी मुद्रा का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? चांदी और सोना का, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख मुद्रा भी कहते हैं, बैंक मुद्रा भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों ही, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन पत्र मुद्रा को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी का क्वेश्चन यहीं पे हुआ एंड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।